164 का बयान भी आनन फानन में इसका करा दिया गया सहेली निधि का। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पहले 164 का बयान दर्ज करवाती है पुलिस, फिर वो लड़की शाम होते होते मीडिया के सामने आ जाती है और हर जगह आकर वो बताती है कैसे उसकी जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा नशे में थी, टक्कर हो गई थी और उसके बाद मैं तो उठकर चली गई, मुझे कम चोट आई थी, उसको वो घसीटते ले गए। मतलब आप जरा दर्शकों को ये बताइए 164 के तहत बयान दर्ज कराने के मायने क्या होते हैं? देखिए रोमाना, 164 का बयान वहां दर्ज होता है जहां पर केस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और वो अपना बयान दर्ज करवाता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? महत्वपूर्ण इस वजह से होता है क्योंकि 161 का जो बयान होता है, जो पुलिस के सामने होता है, उसकी जो है जब अदालत में कार्रवाई चल रही होती है उसकी महत्ता नहीं होती है, उसको जो है महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन 164 का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है। माना यह जाता है कि जो शख्स है उसने बिना किसी दबाव में बयान दिया है। लेकिन निधि का यह बयान 164 का भले ही पुलिस ने करवा दिया हो, लेकिन संदेह के घेरे में क्यों? हमारे साथ में मौजूद है योगिता भयाना, जो कि महिला अधिकारों के लिए अक्सर जो है सड़कों पर रहती है। योगिता, यहाँ पर निधि तो एक लड़की है, मृतका की दोस्त थी, आप उसके बयान को कितना रिलायबल देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा कि वो लड़की अचानक से 3 दिन बाद जब निकल के आती है और वो जिस तरह के बयान दे रही है, उससे पूरा केस जो है वो पलट जा रहा है और पूरा का पूरा जो उसका जो ओनस है वो उस लड़की पे ही पूरा ब्लेम डाल दिया गया, जो कि है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जो इस दुनिया में नहीं रही कि वो बोल सके कि जो उसकी दोस्त बोल रही हैं वो सच है कि नहीं। उसमें जिस तरह से इनडायरेक्टली उसके कैरेक्टर को, कि वो पी रखी थी, वो गुस्से वाली थी, वो जिस तरह से उनकी दोस्त बोल रही हैं, पूरा का पूरा केस ही बंद हो जाता है। और उसमें कि ये कि इन्हीं की गलती थी और एक्सीडेंट हुआ और वो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी दोस्त ये बता रही हैं। पर अगर हम शरीर की फ़ोटो देखें और एज ए लेमैन सोचें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जो आया है वो आया है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट है, अब वो मर्डर से है, मृत्यु है, इंजरीज हैं। आप चलिए सेक्सुअल असॉल्ट की बात तो हम मानते हैं कि नहीं है, बट जो बर्बरता है उसमें तो उसकी कोई कमी नहीं आ जाती। निधि के बयान को कैसे देखते हैं कि वो एक्सीडेंट के दौरान साथ में थी, एक्सीडेंट हुआ, उसने देखा कि उसकी जो दोस्त को घसीट के ले जा रहे हैं कार से और वो चुपचाप घर चली गई, पुलिस के सामने नहीं आई, ना जो मृतका के परिवार को बताया ना अपने परिवार को बताया। देखिए, इसमें तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर एक में इतनी हिम्मत होती है। हालांकि वो कह रही है उसने जाकर अपने माँ बाप को बताया, पर मैं अभी माँ बाप से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने क्यों नहीं आगे किसी से शेयर किया? जैसे कि किसी को नहीं बताया उसने? नहीं, उसने तो, जो मैंने सुना था कल उसका बयान एक टीवी चैनल पर, उसने बोला था कि मैंने जाकर अपनी माँ को बताया। अब मालूम नहीं उसमें क्या है, वो हम देख सकते हैं। बट कई बार सोशल प्रेशर होता है, कई बार लड़कियों को ये होता है कि मैं किसी को बताऊंगी तो मुझे दोष दिया जाएगा। उसमें मैं उसको कुछ नहीं कह सकती कि उसने क्यों नहीं बोला, उसको बचाना चाहिए था, डेफिनेटली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। क्या उसने भी इतनी पी रखी थी कि उसको भी सुध-बुध नहीं थी? पर 2 किलोमीटर वो अपने घर गई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।